दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद 2026 चुनाव को लेकर 2027 विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ जनसभा को संबोधित करने का काम ये दोनों नेता कर रहे हैं, इनके रैलियों से, इनके बढ़ते जनाधार से तमाम जातिवादी मानसिकता के लोग जो है अब बिल्कुल पगलाना शुरू कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे दलित समाज के नेता, बहुजन समाज के नेता, चमार समाज के, जाटव समाज के नेता नेत्री आगे बढ़ रहे हैं और ये जब साजिश से नहीं रोक पा रहे हैं तो उनको जो है गालियां देना शुरू कर चुके हैं। और सोचिए कि आज अगर मैं ईमानदारी से जवाब दूं तो आज देश के जब भी कोई इस देश में गैर कानून बनता है, कोई संविधान के खिलाफ कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले सड़कों पर उतरने का काम कोई करता है और जोरदार तरीके से गैर संवैधानिक चीजों के खिलाफ में विरोध करता है तो दलित समाज के लोग उतरते हैं। और दलित समाज में सबसे पहले रविदास समाज के लोग, जिसको जाटव, अहिरवार, मेघवाल, महार कहा जाता है, इस जाति के लोग निकलकर सरकार का फजीहत बढ़ाने का काम करते हैं। और सोचिए कि जिस जाति के लोगों ने इस देश के आजादी दिलाने में अपने खून पसीने एक कर दिए, उस जाति को आज दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता के द्वारा गाली दिया गया है। और गाली कोई छोटा मोटा नहीं, कोई जाति सूचक गाली नहीं, बल्कि गाली ऐसा दिया गया है कि इसको सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा और आप भी कहेंगे कि इस बीजेपी का नेता का इलाज ऐसा हो ताकि आने वाले समय में ऐसी गलती करने से पहले अलग अलग दलों के लोग और इसके जैसे और जो भाजपाई लोग हैं 100 नहीं 1000 बार सोचने का काम करें। आपको बता दूं कि देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला एक बीजेपी नेता है जो कि पूर्व नगर पार्षद भी रहा है और आपको बता दूं कि इसका नाम अशोक कुमार वर्मा है। ये अशोक कुमार वर्मा एक भाषण के दौरान कहा है कि चमार भी जो है आतंकवादी होता है, मतलब चमार आतंकवादी होता है, चमार को जो है आतंकवादी ये व्यक्ति अशोक कुमार वर्मा जो है कह रहा है। प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है। और ये आदमी भाजपा ही है। और सोचिए कि दलितों के प्रति, जाटव समाज के खिलाफ में इसके दिमाग में कितना जहर घुला हुआ है, कितना नफरत बैठा है। आप जरा इसका सोच का अंदाजा लगाइए। बीजेपी की मानसिकता कितनी दलित विरोधी है, कितने वो दलितों से नफरत करती है, इस बीजेपी नेता के बयान से अंदाजा आप लगा सकते हैं। शायद ये जो बीजेपी नेता है, इस बीजेपी नेता को पता नहीं है कि बाके चमार ने इस देश की आजादी दिलाने में कितना बड़ा संघर्ष किया है। इसको पता नहीं है कि उदय चमार ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए क्या से क्या कर गए। इसको पता नहीं है कि उधम सिंह ने अंग्रेजों को किस तरीके से छक्का छुड़ाने का काम किया। इसको पता नहीं है कि झलकारी बाई ने क्या किया। अगर इसको पता रहता तो शायद इस तरीके से जाटव समाज के लोगों के ऊपर जातिवादी टिप्पणी, अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हुए उनको आतंकवादी नहीं कहता। और ये तो भूल रहा है चमारों का इतिहास रहा है 1818 का भीमा कोरेगांव का इतिहास, जिसने इस देश के इतिहास में एक नया लकीर खींचने का काम किया। और ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग, चमार जाति के लोग, जिसने सबसे पहले इस देश की अजमत को बचाने का काम किया, अपना स्वर निछावर करने का काम किया। लेकिन भाजपाई ये गुंडे चमार जाति के लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं और उनको आतंकवादी बतलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये गाली दिया है तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसके खिलाफ में बड़ा एक्शन लेगी? क्या इस नेता के खिलाफ में कोई बड़ी कार्रवाई होगी? ये तो पता नहीं, लेकिन तब पता है कि अब ये बयान देकर अशोक कुमार वर्मा पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अब भीम आर्मी ने इसके ऊपर एफआईआर कर डाला है और इसको पूरी तरीके से नकेल कस दिया है। आपको बता दूं कि देखिए, आप एफआईआर एक कॉपी देखिए जिसमें लिखा गया है
की सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी थाना दोघट जिला बागपत महोदय निवेदन है कि आशु कुमार वर्मा पूर्व मेयर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा भरे मंच पर अनुसूचित जाति किसान कामगारों तथा घास काटने वालों तथा अध्यापकों को आतंकवादी बतला रहा है, जिसको लेकर अनुसूचित जाति किसान कामगारों में रोष व्याप्त है तथा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी विरोध करती है और अशोक कुमार वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करती है। मेरा बागपत पुलिस से निवेदन है कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई करें। ये जो एफआईआर दी है इसका नाम आशीष अम्बेडकर है और ये जिला बागपत के भीम आर्मी के ये जो है सदस्य रहे हैं और इनका नीचे मोबाइल नंबर है। तो आप समझिए कि भाजपा भले ही एक्शन ना ले, इसके जो समर्थित दल हैं भले ही ना बोले। आप सोचिए कि बीजेपी में चमार जाति के लोग नेता नहीं है, एकदम नेता है। रिजर्व सीट पर जो है सांसद भी आप देखें कि 31 जो है सांसद चुनकर गए हैं पूरे देश भर से। उनके मुंह पर जो है टेप मारा हुआ है क्योंकि वो अलग अलग पार्टी से जीत कर गए हैं। उनको लगता है कि अगर बीजेपी के नेता ने इस तरीके से बयान दिया है और मैं बोलूंगा तो फिर मेरा मंत्री पद भी चला जाएगा, उनको इस बात का डर है। इसलिए वो जाटक होते हुए भी चुप हैं क्योंकि उनको पद का लालच है, समाज का लालच नहीं है। अगर समाज का लालच होते तो सबसे पहले बीजेपी के जो दलित नेता है, जो जाटो समाज के नेता हैं, सबसे पहले एफआईआर इस जातिवादी की मानसिकता से ग्रसित जातिवादी गुंडे जिसका नाम अशोक कुमार वर्मा है, इसके खिलाफ में एफआईआर हो, लेकिन नहीं हो सकता है। खैर, भले ही बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा बीजेपी में जो दलित नेता हैं, जो हरिजन हैं, वो भले ही इसके खिलाफ में एक्शन ना लें, लेकिन अब इसकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीम आर्मी ने जिस तरीके से इस पर एक्शन लिया है और बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक है जिस तरीके से इसके खिलाफ में नाराजगी दिखाने का काम कर रहे हैं। आज मैं इसको वीडियो तो बनाया हूं कि यह व्यक्ति गाली दे रहा है, मैं बहुत जल्द वो वीडियो इसको दिखाऊंगा कि हाथ जोड़कर पूरे दलित समाज के लोगों से, पूरे जाटो समाज के लोगों से ये जातिवादी जहरीला आदमी, घनघोर जो मानसिकता का आदमी है, ये जो है हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आएगा। और ये कोई पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहन जी को गाली दिया, चंद्रशेखर को गाली दिया, दलित समाज की गाली दिया, जाट और रविदास समाज के लोगों को गाली देने का काम किया और अंत में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के अलावा इन जातिवादियों के हाथ में कुछ नहीं आया। और एक बार फिर से देखिएगा, अशोक कुमार वर्मा ये भले ही कितना भी भाजपा का बड़ा नेता हो, लेकिन ये व्यक्ति घुटने पर आएगा और हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। और आप सोचिए ना कि अमित शाह से तो ये बड़ा नहीं हो सकता है। अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री है, और जब अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी करने का काम किया तो पूरे देश भर ने इसका विरोध किया और नजारा सब लोगों ने देखा कि अमित शाह को झुकना पड़ा और एपोलॉजी करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जातिवादी, घनघोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ये गुंडा, बीजेपी का जो एक्स मेयर रहा है गाजियाबाद का, ये पकड़ा जाए और इसका इलाज ऐसा हो ताकि इससे सबक लेकर तमाम जो जातिवादी मानसिकता के लोग दलितों के प्रति इस तरीके से ओछी टिप्पणी करते हैं, ऐसी हरकत करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचने का काम करें। फिलहाल इस मामले में बहन कुमारी मायावती जी के जो समर्थक हैं, चंद्रशेखर के समर्थक हैं, पूरी तरीके से डटे हैं और इसका इलाज करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। इस जातिवादी मानसिकता के बयान को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, केबर प्रसाती हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।